Aksashvi. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं आपको कुछ रेजिन के बारे में बताऊंगी जिसे हम इपोक्सी रेजिन कहते हैं, जो कि आर्ट का काम किया जाता है। उसके ज़रिए हम कई क्राफ्ट्स या ज्वेलरी बना सकते हैं और घर के लिए कुछ डेकोरेशन चीज़ें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी रेजिन के बारे में कि रेजिन क्या है और हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये रेजिन है, इसे रेजिन कहते हैं और ये इसका हार्डनर है। ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इन दोनों को मिक्स करके हम रेजिन की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मसलन ज्वेलरी या कुछ भी। क्राफ्ट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो रेजिन है, अगर हम इसका 1 स्पून लेते हैं तो हमने इसका हाफ स्पून लेना है। जैसा कि इसके ऊपर 1 kg लिखा है तो इसके ऊपर 500 ग्राम लिखा है। हाफ स्पून इसका लेंगे, 1 स्पून इसका लेंगे। रेजिन के लिए बेस्ट मेथड ये है कि इसको जब हम मिक्स करते हैं इसमें बबल्स आ जाती हैं। तो बबल्स रिमूव करने के लिए एक तो गर्म पानी, जिसे हॉट वाटर कहते हैं, उस पे हम इन बॉटल्स को रख देते हैं। जब हम इन बॉटल्स को उस पानी में रखते हैं तो इसके बबल्स कम होने के चांसेस होते हैं। या तो हम इनके लिए जो ग्लासेस यूज़ करते हैं वो ग्लासेस ये हैं। हम इन ग्लासेस में इसको डालकर या इनको हॉट वाटर में रख देते हैं, जिसकी मदद से रेजिन के जो बबल्स होते हैं उनका कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें इसको मिक्स करने के लिए एक ये स्टिक की ज़रूरत होती है, नहीं तो या तो हम इसका ये स्पून भी ले सकते हैं और इसको डालने के लिए किसी भी मोल्ड में हम ये यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ चीज़ें, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बताती हूँ। जैसा कि ये ग्लव्स हैं, हमें इनको पहनना होगा। इनको पहनने से हमें ये होगा कि हमें इसके लिए हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे, और जब हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे तो ये जो केमिकल है ये हमारे हाथों पर नहीं लगेगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि अगर हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो हाथ खराब होने का खतरा बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तो इस तरह हमने अपने ग्लव्स पहन लेने हैं और ग्लव्स पहनने के बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट और इसके अलावा कुछ और बताती हूँ। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसके अंदर कलर यूज़ करने होते हैं और सबसे ये यूज़ ही सिलिकॉन के मोल्ड के अंदर होती है। अगर हमारे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि इससे आसानी से निकल जाती है। ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, इससे आप कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं, यानी कि कोई डेकोरेशन पीस टेबल पे रखने के लिए, या पेज इस तरह रखते हैं कि उड़े ना। कुछ इसके ये मोल्ड्स हैं जैसे कि रिंग्स या टॉप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये भी यही हैं। तो इन दोनों को हम इस तरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर रेजिन डाल देते हैं। तो और ये हैं बैंगल मोल्ड्स, इसको हम बैंगल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसा कि हम इसमें रेजिन लेते हैं और इसको इस तरह इसके अंदर डालते हैं, जिससे हमारी रेजिन सही तरह इसके अंदर चली जाती है और फिर हमारी बैंगल तैयार होकर निकलती है। तो चलिए मैंने आपको इस मोल्ड के बारे में बताया, अब मैं आपको इन मोल्ड्स के बारे में बताती हूँ। ये तो पेंडेंट के तौर पर भी मोल्ड यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम रेजिन डाल देंगे, जब ये खुश्क सूख जाएगी, रेजिन सख्त हो जाएगी, तो हम इसको यूं करके निकाल लेंगे। ये दोनों एक जैसे मोल्ड हैं, हम इनके इयररिंग्स भी बना सकते हैं और पेंडेंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो ये हैं, ये भी पेंडेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। इस तरह आपको ये मोल्ड्स कहीं और बहुत सारी ऑनलाइन शॉप से भी मिल जाएंगे और बड़े शहरों से भी मिल जाएंगे। जिस तरह केक्स के मोल्ड होते हैं, इसी तरह इसके मोल्ड्स होते हैं। ये रिंग्स मोल्ड है, इनका साइज छोटा है, लेकिन ये हमारे भी आ जाती है उंगलियों पर। ये देखें, इसको अंदर भी रेजिन डालने के लिए ये यूज़ होती है। इस तरह ये सही से रेजिन अंदर चली जाती है। ये भी सब रिंग्स मोल्ड हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये स्पून है, हम इसकी मदद से इसको हिला भी सकते हैं, रेजिन इसकी मदद से इसमें डाल भी सकते हैं। और ये भी हिलाने के लिए होता है, यूं करने के लिए, साइडों से उतारने के लिए, अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। और ये बेस्ट है क्योंकि ये साफ़ भी हो जाता है और बल्कि ये भी साफ़ हो जाते हैं।
तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, मोल्ड्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ। ये मोल्ड्स हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं पेंडेंट के तौर पर भी, इयर रिंग्स के तौर पर भी, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम इनकी। बैंगल्स भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास स्टिचिंग वो हो, धागा हो, तो हम उसकी मदद से भी ये बना सकते हैं। और ये मोल्ड है, इन दोनों के आप देख रहे होंगे डिज़ाइन डिफरेंट है, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर हम रेजिन डाल देंगे, तो हमें इसको 24 हॉर्स या 48 हॉर्स रखना होगा, तो ये खुश्क हो जाएंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, इस तरह हमें आसानी होती है एक ही टाइम में दोनों इयररिंग्स बनाने की। ये इस तरह है। अब मैंने आपको कुछ मोल्ड्स के बारे में बताया है, जैसा कि आपने ये मोल्ड्स देख लिए हैं, अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी। और आपको इसके मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इनको ज़रा एक साइड पर कर देती हूँ। तो ये ग्लासेस, डिस्पोजेबल ग्लास, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये इसके कुछ ग्लिटर्स हैं मेरे पास, मैं इसको इनके अंदर डाल सकती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कलर्स हैं, तो आप ये देखें काफ़ी कलर्स हैं मेरे पास। तो मैं इनको साइड पर करती हूँ। ये लिक्विड कलर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इनका 1 ड्रॉप्स ऊपर से खोल कर रेजिन में डाल देंगे, तो रेजिन के अंदर ये कलर मिक्स कर सकते हैं हम आसानी से। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और कलर्स हैं, ये ग्लिटर्स हैं। जैसे मैंने आपको ये ग्लिटर्स दिखाए हैं, ऐसे ही एक ग्लिटर्स हैं। इनको भी हमने ऊपर से खोलकर उसमें डालना है अगर यूज़ करना है तो। अब मैं आपको रेजिन के सैंड पेपर के बारे में बताना चाहूँगी। सैंड पेपर वो है कि हमें इसका, मेरे पास ये है 3000 इस तरह काफ़ी सारे हैं। ये 2500, ये 2000, ये है 1200। इस तरह ये मेरे पास सबसे छोटा है जो 120 का है। आपने जब रेजिन बना लेनी है तो इसको रगड़ाई के लिए हमें सैंड पेपर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं से अगर हमारी रेजिन में ऊंच नीच आ जाए, या कोई हिस्सा या कोई कोना सख्त हो जाए, या ऊपर थोड़ी सी रेजिन बाहर निकल जाए, तो हमें उसको बराबर करने के लिए सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये मैंने नंबरिंग वाइज लिए हुए हैं सैंड पेपर। 120 के बाद 150, 150 के बाद आप देख लें 180, 180 के बाद 240, जैसे जैसे आपको मिले 400, 600, ये है 1500, ये है 800 भी है मेरे पास। ज़रा तरतीब ऊपर नीचे हो गई है, तो ये 300, ये 1200, इस तरह। अब इन सबको इसकी मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सही करने के लिए। लेकिन इसके अलावा आप कोई मशीन लेना चाहते हैं, जैसे कि होती हैं बहुत सारी मशीनें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इन कलर्स के बारे में। मेरे पास ये कलर्स हैं, इनको हम भी रेजिन में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, ये तो मैं आपको तरीका बताऊंगी भी कर। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत दे देती हूँ। इन कलर्स को भी हमने चुटकी भर या उससे भी कम थोड़ा सा लेना है, और रेजिन के ग्लास में, यानी कि जिसमें डिस्पोजल ग्लास में रेजिन होगी, उसमें हमने इसको डाल देना है। तो फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। ये कलर बहुत अच्छे हैं, मेरे पास तकरीबन सब कलर अच्छे हैं, लेकिन कुछ कलर अच्छे नहीं भी हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डलते हैं और ये बहुत ही कम डलते हैं। मैं आपको सब इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो अगर कहीं से अच्छे कलर ना मिले। ये कलर्स हैं, अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी, या इसके अलावा और बहुत सारी ज्वेलरी जो रात को यानी कि चमकती है, अंधेरे में वो लाइट देती है, वो ये कलर्स हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, जैसा कि ये आप ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। आपने देखे 6 हैं, ये मैंने मंगवाए थे। तो मैंने ये सारे तकरीबन ऑनलाइन शॉपिंग की है। मैं आपको साथ ये भी बता रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो। ये जो है, ये इसका बोर्ड है, यानी कि जिस पर रखकर पैमाइश का वो है, जिस पर रखकर हम इसको आसानी से पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप स्पून की मदद से डाल रहे हैं, फिर तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं है कि मैं कैसे इसका ये करूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना आपकी ज्वेलरी, आपकी कोई भी चीज़ ख़राब कर सकती है। लेकिन अगर आप इसकी मदद से डालते हैं
तो इसका जो आता है ऊपर कितना वेट हो गया है तो उसकी मदद से डालते हैं, ये भी बेस्ट तरीका है। लेकिन ये मैंने रखा था स्टार्ट के लिए, लेकिन अब मैं स्पून की मदद से डालती हूँ, क्योंकि जिनके पास स्पून नहीं वो ये ले सकते हैं। तकरीबन वेट करने वाला आजकल तो हर किसी के पास होता है, तो लेकिन अगर आपके पास स्पून है पैमाइश वाला तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती हैं। ये इसकी ड्रिल मशीन है, जैसा कि इसको टूल भी कहते हैं ड्रिमल। तो मैं ये चार्जिंग पे चलती है। मेरे पास इसके कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसको हम इसके साथ लगा कर यूज़ करते हैं। मैं आपको ये डब्बे भी खोल कर दिखाती हूँ। ये इसके टूल्स हैं, जैसा कि ये किसी रेजिन की चीज़ को काटने के लिए, ये ड्रिल के सुराख करने के लिए, ये जिस तरह मैंने आपको सैंड पेपर यूज़ करके बताया था, ये इस तरह सैंड के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसा कि आपने देखा और यकीनन आपको समझ आई होगी कि हम इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको लगाकर हम इसकी अच्छी रगड़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। इसको मैं पीछे रख देती हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैंड पेपर या वो टूल्स हम यूज़ करने के बाद हमें इसकी पॉलिश की ज़रूरत होती है। इसको इसकी अपनी असली हालत में लाने के लिए, जैसा कि ये पहले होती है चमकती हुई शीशे की तरह, हमें इसको वैसे ही असली हालत में लाने के लिए हमें ये वैक्स की ज़रूरत होती है। ये टर्टल वैक्स है जो कि कानों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बेस्ट वैक्स है जो कि आप कहीं से भी मिल जाती है, बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक है पॉलिशिंग कंपाउंड और एक है इसकी वैक्स, यानी कि जो इसके जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं अच्छी तरह, यानी कि जो निशानात होते हैं, स्क्रैच होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। ये रबिंग कंपाउंड है और ये पॉलिशिंग कंपाउंड है। रबिंग कंपाउंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम सैंड पेपर यूज़ करने के बाद इसके स्क्रैच रिमूव करना चाहते हैं। जब हमें स्क्रैच रिमूव करने होते हैं तो हमें रबिंग कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम स्क्रैच रिमूव कर लेते हैं तो हम ये थोड़ी सी रबिंग कंपाउंड लेते हैं। मैं आपको इसका तरीका कर भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ रेजिन की चीज़ों के बारे में और रेजिन के बारे में। इसको हम लेते हैं और इसको अच्छी तरह यूँ जिस तरह सैंड पेपर यूज़ करते हैं, इसी तरह हमें इसके लिए भी ज़रूरत होती है पॉलिशिंग की। तो हम इसको रब करते हैं पहले और फिर रब करने के बाद काफ़ी स्क्रैच रिमूव हो जाते हैं। फिर हमें ये पॉलिशिंग कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिशिंग कंपाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉलिश करना, जैसा कि हम जूतों को पॉलिश करते हैं या अपनी लकड़ियों को पॉलिश करवाते हैं, बेड को पॉलिश करवाते हैं। इसी तरह ज्वेलरी के लिए हमें पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है, वो भी रेजिन की ज्वेलरी के लिए। जब हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं स्क्रैच पड़ जाते हैं और वो इतनी क्लियर नहीं रहती हमारी ज्वेलरी। तो इस वजह से हमें रबिंग कंपाउंड यूज़ करने के बाद पॉलिशिंग कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों मस्ट हैं। तो हम इसी तरह इसको पॉलिश करते हैं। अच्छी तरह रब करने के बाद फिर हमारी ज्वेलरी बिल्कुल अपनी असली हालत में, या जो पेंडेंट या कोई भी क्राफ्ट या आर्ट या डेकोरेशन पीसेस हम बनाते हैं वो अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमें इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले रेजिन, और उससे पहले हमारे ये ग्लव्स जो मस्ट हैं क्योंकि हमारे हाथ केमिकल से साफ रहें। और इसके अलावा आपको कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स, ये आपको ये कलर्स, कुछ भी किसी भी तरह के कलर चाहिए होते हैं, मोल्ड चाहिए होते हैं। फिर आपको ये रेजिन की सैंड पेपर चाहिए होते हैं। मशीन है तो आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वज़न करना चाहते हैं, किसी वेट करना चाहते हैं तो आपको वेट वाली मशीन चाहिए। फिर आपको मोल्ड्स, और फिर ये जब खुश्क हो जाए 24 हॉर्स आपको वेट करना पड़ता है, या 48 हॉर्स भी कभी कभी लग जाते हैं। मस्त तकरीबन गर्मियों में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। सर्दियों में ये खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लेती है। तो आप तकरीबन तकरीबन 48 तो रखें ही रखें, 36 हॉर्स रख लें और उसके बाद अपनी रेजिन को चेक कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं अगर आप तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट्स में इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको नॉलेज दूँगी कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपनी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है उनको मैं ज़रा साइड पे रखती हूँ। तो चलिए हम आते हैं अभी अपने काम पर। तो चलिए
अब हम शुरू करते हैं अपनी रेजिन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें इनको खोलना होगा ऊपर से, जैसा कि ये खुल गई है, और इसको भी खोलना होगा। ये हम इसको इधर साइड पर रख देते हैं। अब मेरे पास तो मैं हमेशा इससे फरमाइश करती हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट भी बेस्ट है। तो चलिए मैं इनको साइड पे ज़रा करती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले, अगर मुझे हाफ स्पून ये लेना है तो 1 ये लेना है, अगर मुझे 2 ये लेना है तो ये हाफ लेना है, ये 1 लेना है। ये इसका हार्डनर है, ये रेजिन है। ये इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट हमेशा कम लेंगे कुछ रेजिन की, कुछ कंपनी की रेजिन का। लेकिन कुछ कंपनी की रेजिन जो हैं वो हमें बराबर बराबर लेनी पड़ती हैं, इक्वल लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें हमें ऐसे लेना है। तो चलिए मैं आपको लेके दिखाती हूँ। जैसा कि अब मैं ये ले रही हूँ, अब ये मैं 1 लूँगी क्योंकि मुझे वो 2 लेने हैं। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए फिर तो बहुत मसला बन जाता है, इसलिए इसकी पैमाइश, इसको, ये देखिए ये ऊपर तक फुल है। अब जैसा कि ये इसके अंदर जा रही है, ये पूरी इसके अंदर चली गई। मैं अक्सर हार्डनर इसलिए पहले डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह इसके बबल्स कम आते हैं। अगर पहले रेजिन डाल दें हार्डनर में तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं, ज़रा नहीं होता। चलें अब हम इसको बंद करते हैं क्योंकि गिरने का भी ख़तरा हो सकता है, और इसके अलावा फिर जो गिरने के बाद सफाई है वो तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमने लिया। अब मैं आपको इसको अच्छी तरह साफ़ करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर ये अच्छी तरह साफ़ होगी तो इससे हमें ही फ़ायदा है। इस तरह हमारी पैमाइश अच्छी तरीके से हो सकेगी। जैसा कि आपने देखा ये साफ़ है, तो मैं ज़रा इसको ऐसे रखती हूँ। तो अब ये मैं 2 स्पून लूँगी क्योंकि वो 1 मैं ले चुकी हूँ। जैसा कि मैं ज़रा इधर करती हूँ, ये थोड़ी थिक होती है, हार्डनर तो बहुत ही बारीक होती है, बिल्कुल लिक्विड की तरह। ये थिक है, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, हार्डनर में फ़र्क देखें और इसमें, यही इसका कमाल है। तो ये अच्छी तरह डल गई, नहीं तो हम इसको यूँ साफ़ करेंगे किसी भी चीज़ की मदद से। चलिए ये आपने देखा कि डल गई इसके अंदर। अब हमें 1 स्पून ज़ाहिर सी बात है और लेंगे क्योंकि हमने 1 स्पून वो लिया था, ये 2 स्पून लेना है हमें। 1 हो गया है, 1 मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ओह! ये ज़्यादा आने का खतरा है, इसलिए मुझे इसको बराबर कर लेना है, जैसा कि हो गई। आप अपने पास ना वो भी रख सकते हैं टिश्यू, किसी भी चीज़ से साफ़ करने के लिए। अब हो गई है 1। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं, और जो ये यहाँ से बाहर गिरी है मुझे इसको भी साफ़ करना है। और वहाँ देखिए मैं ज़रा वहाँ करते करते यहाँ से गिर रही थी, तो देखिए। चलिए ये होगी साफ़। अब मुझे इसको साफ़ करना है। आप देख रहे हैं ये मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर चुकी हूँ। अब मुझे तो, अगर हमें एक ज़्यादा बनाना है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं मिक्स करने के लिए, लेकिन मुझे अभी जो बनाना है उसके लिए काफ़ी है। तो मुझे कलर काफ़ी तरह के ऐड करने हैं, इसीलिए मैं आपको हर तरह की चीज़ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, चलिए ये हो गई ऐसे। अब हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करके इसको मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ क्योंकि उम्मीद है मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अब ये स्पून था, इसको मुझे साइड पे रखना होगा क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी मैं इसको दोबारा ले लूँगी। मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दी, आपने अच्छी तरह देखा। मैं इसको ज़रा साइड पे रखती हूँ। अब हमें इसको मिक्स करना है। तकरीबन इसको मिक्स करने के लिए हमें 3 to 4 मिनट्स इसको हमें देने होते हैं। ये थोड़ी सी नीचे करके चलें, खैर है, इसको हम बाद में साफ कर लेंगे।
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको मिक्स कैसे हमें करना है। ये देख रहे हैं आप इसके अंदर रेजिन, उम्मीद है आपको सही से नज़र आ रहा है। अब मुझे इसको मिक्स करना है। अच्छा, मैं आपको एक इसकी बात और भी बता दूं, रेजिन भी ना कई किस्म की मिलती है। मैंने एक दफ़ा यहाँ से शॉप से ली है जहाँ मैं रहती हूँ, तो मुझे उन्होंने रेजिन दे दी। उस वक्त मेरा स्टार्ट था, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं ले आई। मैं बहुत खुश हुई कि जैसी मैंने देखी थी मुझे वैसी मिल गई। लेकिन उसका जो हार्डनर था ना, वो बहुत डार्क येलो था। ये लाइट येलो वाला हमें हार्डनर चाहिए, क्योंकि हार्डनर का ही सारा कमाल है। रेजिन के साथ रेजिन का भी तो कमाल है ना, लेकिन हार्डनर ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हार्डनर के बगैर रेजिन कभी नहीं जमेगी, जो जैसी है वैसी है। और इसको हम काफ़ी अर्सा यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने जहाँ से ली उसका तो कुछ नहीं है एक्सपायरी। तो हम इसको मिक्स करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हमें मिक्स करना है 4 मिनट्स, जो कि हमें 1 मिनट होने वाला है। तो इसको मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। इसमें इस तरह बबल्स काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर आपको बबल्स की ज़्यादा फिक्र है तो आप गर्म पानी से या हीट गन ले सकते हैं, या ब्लू टॉर्च ले सकते हैं जिसे लैटर भी कहते हैं। उसकी मदद से भी बबल्स ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसा कि हम मिक्स कर रहे हैं इसको, हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कहीं ये ना हो कि हमारी रेज़िन हार्डनर में मिक्स ना हो तो वो सही से हार्ड ना हो। तो ये केमिकल है, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ चिपक जाता है ना वहाँ से उतरता ही नहीं है। बल्कि अगर ये किसी कपड़े पे लग गया ना तो इसने कपड़े से उतर नहीं है, कपड़ा ही फाड़ देना है वहाँ से। एक दफ़ा मेरे कपड़ों पे लग गया तो उतरा ही नहीं। तो खैर, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, इसलिए हाथों पे भी बहुत मुश्किल से उतरता है। ग्लव्स ज़रूर पहने, इसके साथ अपनी केयर भी ज़रूरी है, और मास्क तो ज़रूर पहने, क्योंकि अक्सर किसी को कोई भी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये मिक्स होने जा रहा है। अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं, तो बबल भी इसमें बहुत कम है। बबल्स, अगर आपके पास ब्लू टॉर्च या हीट गन नहीं है तो हॉट वाटर तो है, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसकी पिन की मदद से या टूथ पिक की मदद से भी ये बबल्स रिमूव कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो वेट कीजिए, मैं ज़रा गर्म पानी में इसको रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा होता है।